अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद बिन खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश मंडलों के लिए रहनुमायाना हिदायत कमिश्नर पुलिस KR नागार्जुन ने जारी की। कहा कि इन पर अमलावरी लाजमी है, खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिरकावाराना एकजुहती की तलकीन की। मुल्क की किसी भी रियासत में तेलंगाना की तरह तरक्याती काम नहीं हुए। वज़ीर आला KCR मुल्क के सबसे मुनफरिद व कारकर्द वज़ीर आला हैं। TRS हुकूमत पर तनकीद करने वाली कांग्रेस और BJP पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा ले। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। मौलाना जलालुद्दीन उमरी की वफात मिल्लत इस्लामिया का नाकाबिल तलाफी नुकसान। मुख्तलिफ तालीमी इदारों की सरपरस्ती मौलाना की अहम तरीन खिदमात में शामिल। इस खला का पुरोना मुश्किल, मुख्तलिफ अकाबरीन मिल्लत का एहसास। भैंसा एरिया अस्पताल का जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने जायजा लिया। कहा कि 85 लाख की लागत से तामीर और मरम्मत और रंग रोगन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल में तिब्बी खिदमत को मौसर बनाया जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला KCR मुल्क के सबसे मुनफरिद व कारकर्द वज़ीर आला है। BJP और कांग्रेस TRS हुकूमत पर तनकीद से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा ले ले। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। उन्होंने हल्का असम्बली बालकुंडा में वजीफाजात की तस्वीर अमल में लाई। हल्का असम्बली बांसवाड़ा में रियासती वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में आई। बालकुंडा के KMR फंक्शन हॉल, वेलपुर के साईबाबा फंक्शन हॉल और मुरताड़ में RNB फंक्शन हॉल में प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवारी कर रही है। मुल्क की किसी रियासत में भी इस तरह की स्कीमात लागू नहीं है जो कि तेलंगाना हुकूमत रूबा अमल ला रही है। मरकजी BJP हुकूमत रियासती हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि BJP और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में इस तरह की किसी भी फलाही स्कीम पर अमलावरी नहीं की जा रही है। उन्होंने अपोजिशन कायदीन से सवाल किया कि रियासत तेलंगाना में बिलखुसूस बालकुंडा हल्का असम्बली में आखिर वो कौन सी स्कीम है जिस पर अमलावरी नहीं हो रही है, जबकि कांग्रेस और BJP की ज़ेर क़यादत रियासत है जैसे गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसी स्कीमात पर क्यों अमलावरी नहीं की जा रही है। गुजरात में 15 साल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नरेंद्र मोदी बरसरे इक़्तिदार रहे और गुज़िश्ता 8 सालों से वो मुल्क के वज़ीर आज़म के जलील क़द्र ओहदे पर फायज है। वहाँ पर तेलंगाना रियासत की तर्ज पर पेंशन क्यों नहीं दिया जाता। तेलंगाना के क़याम के बाद रियासती वज़ीर आला KCR ने 8,000 करोड़ रुपए के माहाना पेंशन जारी किए हैं। गुज़िश्ता 2 साल कबल पेंशन की मंजूरी होनी चाहिए थी, मगर कोरोना व आलमी वबा की वजह से इसमें तख़ीर हुई है। हर शख्स को 57 साल उम्र की तकमील के बाद पेंशन दिया जाएगा। तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल मरकज़ और रियासत में कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार थी और कांग्रेस हुकूमत ने 200 रुपये से ज़्यादा पेंशन जारी नहीं किया, मगर तेलंगाना के क़याम के बाद रियासती हुकूमत ने ज़ईफ़ माजूरीन, बेवा और बड़ी पेंशनर के लिए 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के वजीफाजात जारी किए, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। आवाम अपोजिशन कायदीन की बातों में कतई न आए। रियासत हुकूमत ने आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान की हद उम्र में कमी करते हुए उसको 57 साल कर दिया है। हर साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गरीबों की फलाह बहबूद ही तेलंगाना हुकूमत का नज़्बुल ऐन है। रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमों की वजह से गरीबों मुतवस्सित तबक़ात के ख़ानदान खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस प्रोग्राम में
आरडीओ आरमूर श्रीनिवासलू, एमआरओ भगवान, एमजीडी श्रीनिवास, जेडपीटीसी रवि, एमपीटीसी श्रीनु, सरपंच धरानी आनंद के अलावा मुख्तलिफ मंडलों के जेडपीटीसी, एमपीटीसी, टीआरएस कायदीन, मंडल सदूर और दीगर मौजूद थे। అప్పుడు 800 కోట్ల సంవత్సరానికి నిన్నటిదాకా 8000 కోట్లు ఇచ్చాడు కేసీఆర్ సంవత్సరానికి, అంటే 10 రెట్లు. ఇవాళ 800 కోట్లు ఇచ్చినోడు కూడా ఊర్లలో వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడబట్టే, ఈ 8000 కోట్లు ఇచ్చినోడేమో గుడ్డు తేలేసుకొని చూడబట్టే. న్యాయమా ఇది? న్యాయమా? అమ్మతో చెప్తున్నా, నేను చెప్పింది నిజం. ప్లస్ వాళ్ళు ఇచ్చిందంటే 25 లక్షల మందికి. కేసీఆర్ బీడీలు చేస్తూ కలుపుకున్నాడు దాంట్లో. ఈ దేశంలో బీడీలు చేస్తూ ఎవరు పెన్షన్ ఇవ్వలేదు, కేసీఆర్ మొదలుపెట్టాడు. ఇదే మోటార్ సవాళ్ళని మొదలుపెట్టాడు. ఒంటరి ఆడపిల్లల్ని కలుపుకున్నాడు దాంట్లో. భర్త వదిలేస్తే ఒంటరి ఇంటి మీద ఉన్న ఆడపిల్లలు, ఇంటి మీద ఆడపిల్లల్ని కూడా దాంట్లో కలిపిండు. కలిపి 25 లక్షల మందికి వాళ్ళు ఇస్తే 38 లక్షల మందికి కేసీఆర్ వేసుకొని 2000 వేసుకొని వాళ్ళు 800 కోట్లు ఇస్తే సంవత్సరానికి 8000 కోట్ల రూపాయలు నిన్నటిదాకా కేసీఆర్ ఇస్తున్నాడు. तमाम गरीब मंडलियों के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मंडलियों को तमाम इजाजतनामे हासिल करने होंगे, खवातीन की हुर्मत का लिहाज करना होगा, बारिश और बजाने या शराबनोशी करने से एतराज करना होगा, वरना कानून अपना काम करेगा। गणेश त्यौहार के पेश नजर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागाराजू IPS ने कुछ अहम अहकाम जारी किए हैं जो तमाम गणेश मंडलियों के लिए हैं और इन पर अमल आवारी लाजमी है। उन्होंने हिदायत दी कि गणेश त्यौहार के पेश नज़र किसी से भी जबरी तौर पर चंदा वसूल न किया जाए। अगर कोई शिकायत हासिल हुई तो फिर कानून अपना काम करेगा और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। साथ ही गणेश मूर्ति को उस मुकाम पर बिठाया जाए जहां पर बिठाने से ट्रैफिक में कोई खलल पैदा न हो। ट्रैफिक में खलल पैदा करने वाले पंडालों को पुलिस दूसरे मुकामात पर मुंतकिल कर देगी। गणेश पंडालों पर दर्शन और पूजा के लिए आने वाली खवातीन और लड़कियों को हरासानी का सामना न हो, इसके लिए इस मंडली के जिम्मेदारान को खुसूसी तवज्जो देनी होगी। अगर कोई ऐसी शिकायत सामने आए तो फिर पुलिस को इसकी फौरी इतला दी जाए। तमाम पंडालों पर डीजे लगाने पर पाबंदी आयद है। तमाम मंडलियों के जिम्मेदारान डीजे सिस्टम या फिर कोई हाई वाट स्पीकर्स को कतई इस्तेमाल न करें, क्योंकि बस्ती में बेशुमार लोग बीमार होते हैं जिनमें हार्ट पेशेंट, BP पेशेंट के अलावा इख्तिलाज के मरीज भी शामिल रहते हैं और भारी साउंड इनके लिए मौत का सबब बन सकता है। लिहाजा ऊंची आवाज़ वाले स्पीकर्स लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे के बाद हर हाल में साउंड सिस्टम को बंद करना होगा। 10 बजे के बाद स्पीकर्स की आवाज़ आने पर साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। माइक सिस्टम के इस्तेमाल के लिए हर हाल में पुलिस से इजाज़त लेना लाजमी है। इस सिलसिले में मुतल्लिका ACP या DSP से इजाज़त हासिल करें। अक्सर गणेश मंडलियों में बरखी शॉर्ट सर्किट की शिकायत मिलती रहती है, लिहाजा बरखी कनेक्शन के लिए महकमा बरखी का इजाज़तनामा और इनका दिया हुआ कनेक्शन लाजमी है। गैर कानूनी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर या फिर किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फौरी करीबी पुलिस स्टेशन को इसकी इतला दें ताकि पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर सके, या फिर इमरजेंसी हालात में 100 डायल करके शिकायत दर्ज करवाएं। सुबह से लेकर शाम तक हर मंडली में मंडली के 2 या 3 जिम्मेदार हर हाल में मौजूद रहें और पुलिस तनखी करते रहेगी। इस मौके पर इनका मौजूद रहना लाजमी है। हर गणेश मंडली के जिम्मेदार अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखें। इस नोटबुक में तनखी के लिए आने वाले पुलिस मुलाजिमीन अपनी दस्तखत सुबत करेंगे और ये लाजमी है। गणेश मंडलियों या फिर उसके किसी भी करीबी मुकाम पर कोई मशकूक सामान या बैग, खवा वो प्लास्टिक का बैग ही क्यों न हो, मुश्तबा नजर आए तो फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दें। साथ ही मुश्तबा अजनबियों के ताल्लुक से भी पुलिस को बाखबर करें। तमाम गणेश मंडलियों की छतों पर प्लास्टिक कवर लगाए जाएं ताकि बारिश में मूर्तियां महफूज रहें और शकूक की फिजा न बने। भारी और बड़ी गणेश मूर्तियों को पंडाल में लाते हुए बहुत ही एहतियात का मुजाहरा करें
ताकि ऊपर से गुजरने वाले बरकी तार टूटने न पाएं, वरना हादसे का खदशा लाक होगा। गणेश मंडलियों में सजावट के लिए बरकी खमखमे भी लगाए जाते हैं और लाइटिंग का भी शानदार इंतजाम किया जाता है। लिहाजा जो बरकी तार इस्तेमाल किए जाते हैं इन पर प्लास्टिक कवर लगाया जाए और जॉइंट्स पर अच्छी तरह से टाइपिंग की जाए। ख़वातीन के दर्शन और पूजा के लिए खुसूसी वक्त मुकर्रर किया जाए। किसी किस्म की अफवाहों पर कतई तवज्जो न दी जाए। पुलिस खुसूसी निगाह रखे हुए है और तमाम हालत से बाखबर रहती है। तमाम मंडलों के जिम्मेदारान मुतल्लका पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार ओहदेदारों के नंबर अपने पास महफूज रखें। भक्तों को ज़्यादा हजूम हो जाने पर कतार बनाकर दर्शन व पूजा का मौका फराहम किया जाए। गणेश मंडलियों के करीब शराब नोशी पर पाबंदी है, लिहाजा एहतियात बरती जाए। गणेश मंडलियों के करीब पटाखे न फोड़े जाएं। गणेश निमज्जन जुलूस के मौके पर पुलिस की जानिब से जारी किए गए अहकामात की सख्ती के साथ पाबंदी की जाए। जुलूस में कमसिन बच्चों को शामिल न किया जाए। हजूम में चोरों और पाकिट पुलों का खतरा लाक रहता है, लिहाजा चौकस रहें। जुलूस में सिर्फ भक्ति के गीत ही बजाए जाएं। निमज्जन के मौके पर तालाबों, किनारों या कुल्टों के पास बच्चों को कतई न ले जाएं और खुद भी मोहतात रहें। कमिश्नर पुलिस KR नागार्जुन ने तमाम गणेश मंडलों के जिम्मेदारान और आवाम से अपील की है कि वह इन अहकामात पर सख्ती के साथ अमल आवारी करें और पुरअमन गणेश त्यौहार के इख्तिताम में पुलिस का ताउन करें। सरजमीन हिंद पर इस सदी का बहुत ही बड़ा अलमिया साबिक अमीर जमात इस्लामी और नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का सानहा इतिहाद मौलाना 88 बरस के थे और काफी अरसे से अलग का शिकार थे। इनकी वफात से एक बड़ा कला पैदा हो गया जिसका जल्द होना मुमकिन नजर नहीं आता। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी मुल्क के मायानाज आलिम दीन थे। इनकी मिलत इस्लामिया के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इनकी शख्सियत को बआसानी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपने मुख्तलिफ इस्लामी इदारों और तसानीफ के ज़रिए मिलत इस्लामिया और दीन हक़ के लिए बेजपाहा खिदमत अंजाम दी। वो काफ़ी अर्से से अलालत के शिकार थे। आखिरकार उन्होंने 26 अगस्त 2022 की रात 9:45 बजे के लगभग आखिरी सांस ली और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी उम्र 88 साल थी, जबकि आपकी पैदाइश 1935 में तमिलनाडु के ज़िले नातारकाड में हुई। इब्तदाई तालीम तमिलनाडु में ही हुई। अवाम टीवी इनकी पुरजहद ज़िंदगी पर एक मुख्तसर रिपोर्ट पेश कर रहा है, जिसके लिए अवाम टीवी ने डॉक्टर रजीउल इस्लाम नदवी की तहरीर से इस्तेफादा किया है। आइए इस तहरीर की रोशनी में मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी मरहूम की हयात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आपने कितनी अहम व काबिल कदर खिदमत अंजाम दी थी। मौलाना उमरी का शुमार आलम इस्लाम के इन चंद मुमताज़ उलमा कराम में होता है जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से इस्लाम की नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं और इस्लाम की तफहीम व तशरीह के लिए काबिल कदर लिटरेचर तैयार किया है। इस्लाम की दावत, अकायद, इबादत, माशरत, मामलात और सियासत पर आपकी तसानीफ सनद का दर्जा रखती है। मौलाना ने जुनूब हिंद की मारूफ दीनी दर्जगाह जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से 1954 में सनद फसीलत हासिल की। मद्रास यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में मुंशी फाजिल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA ओनली इंग्लिश के इम्तिहानात पास किए। जामिया उमराबाद से फरागत के बाद आप मरकज़ जमात इस्लामी हिंद रामपुर आ गए। आपने वहाँ के असाब इल्म से आज़ादाना इस्तेफादा किया। फिर 1956 में जमात के शोबे तसनीफ से वाबस्ता हो गए। ये शोबा 1970 में रामपुर से अलीगढ़ मुंतकिल हो गया और एक दहाई के बाद उसे इदारा तहकीक व तसनीफ इस्लामी के नाम से एक आज़ाद सोसाइटी की शक्ल दे दी गई। मौलाना इसके आगाज़ से 2001 तक सेक्रेटरी की हैसियत से बरसर खिदमत थे। इसके बाद से अब तक इसके सदर की हैसियत से फायज़ रहे। आप इदारे के बाविखार तर्जुमान सहमाही मुजल्ला तहकीकात इस्लामी के बानी मुदीर भी रहे। ये मुजल्ला अपनी ज़िंदगी के 40 साल पूरे कर चुका है। इसी दौरान में आपने 5 साल 1986 था 1990 जमात इस्लामी हिंद के तर्जुमान माहनामा ज़िंदगी नौ नई दिल्ली के इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। मुल्क के
मतनू दीनी मिली दावती और तहरीकी सरगर्मियों में मौलाना उम्र की सरगर्म शिरकत रही। आप एक तवील अरसे तक जमात इस्लामी हिंद की मजलिस नुमाइंदगान और मजलिस शौरा के मुअज़्ज़िज़ रुकन रहे। 1990 से मार्च 2007 तक जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर रहे। इसके बाद मार्च 2019 से इसकी अमारत की जिम्मेदारी भी निभाई। मौजूदा मिक़ात में वो जमात के शरिया काउंसिल के चेयरमैन थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के शख्सी क़वानीन की हिफाजत मदाफ़त में सरगर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर, शुमाली हिंद की मशहूर दीनी दरसगाह जामिअतुल फलाह बलरियागंज आजमगढ़ के शेखुल जामिया और सिराजुल उलूम निस्वान कॉलेज अलीगढ़ के सरपरस्त आला थे। बाज़ दूसरे इल्मी इदारों से भी आपका ताल्लुक़ था। मौलाना उमरी को दौरे तालिब इल्मी से ही मज़मून नवीसी से दिलचस्पी थी। आपका मिजाज तहक़ीक़ी था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी तकरीबन 4 दर्जन तसानिफ़ात मौजूद हैं। इनमें तजल्लियात कुरान और आख़िर सीरत, मारूफ़ व मुनकर, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात और इनके हुकूक़, खुदा और रसूल का तसव्वुर, इस्लामी तालीमात में अहकाम हिजरत व जिहाद, इंसान और इसके मसाइल, सेहत व मर्ज़ और इस्लामी तालीमात, इस्लाम और मुश्किलात हयात, इस्लाम की दावत, इस्लाम का शुराई निज़ाम, इस्लाम में खिदमत खल्क़ का तसव्वुर, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, इस्लाम इंसानी हुकूक़ का पासबान, कमज़ोर और मज़लूम इस्लाम के साए में गैर इस्लामी रियासत और मुसलमान, तहक़ीक़ात इस्लामी की फ़क़ही मुबाहिस जैसी इल्मी तसानीफ़ आपके तरावीश कलम का शाहपारा नतीजा हैं। इस्लाम का माशरती निज़ाम मौलाना की दिलचस्पी का ख़ास मौजू रहा। औरत, इस्लामी माशरे में मुसलमान औरत के हुकूक़ और उन पर एतराज़ात का जायज़ा, औरत और इस्लाम, मुसलमान ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ और इस्लाम का आइली निज़ाम जैसी तसानीफ़ इसका बेहतरीन सबूत पेश करती हैं। आपकी कई किताबें ज़ेर तरबियत थीं। इनके अलावा मुख्तलिफ इल्मी व फ़िक्री मौज़ूआत पर बकसरत मक़ालात मुल्क और बैनुल मुल्क के रसाइल व मजलात में मौलाना की मुतादिद तसानीफ़ के तराजीम अरबी, अंग्रेज़ी, तुर्की, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगला और तमिल ज़बानों में शाया हो चुकी है। मौज़ूआत का तनों, इस्तदलाल की क़ुव्वत, अक़ली अपील, फ़िक़ही तोसे, ज़बान बयान की शफ़क़तगी और आला तहक़ीक़ी मैार आपकी तहरीरों की नुमायाँ ख़ुसूसियात थी। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम सैयद जलालुद्दीन उमरी की मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला दर्जात से सरफ़राज़ फरमाए और इनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खेल और तफरीह इंसान के लिए ग़िज़ा और पानी की तरह लाज़मी है। इससे इंसान ज़हनी व जिस्मानी तौर पर चाक़ो चौबंद रहता है। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने बांसवाड़ा में मुनक़िदा यौम खेल के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बांसवाड़ा के होनहार खिलाड़ियों को इनामात, एजाज़ात और तसीबनामों से सरफराज किया। कौमी यौम खेल के मौके पर कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा शहर में प्रोफेसर जयशंकर मिनी स्टेडियम में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी और रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले होनहार खिलाड़ियों को इनामात व एजाज़ात के अलावा तौसीफ़नामों से सरफराज किया गया। इस अहम प्रोग्राम में रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि मारूफ खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह की याद में कौमी यौम खेल का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद बांसवाड़ा और दीगर इलाकों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और इनको मजीद बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करवाना है। उन्होंने कहा कि इंसान को ग़िज़ा और पानी और हवा के साथ साथ तफरीह और खेलों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे इंसान को आसूदगी मिलती है और ज़हनी व क़ल्बी सुकून हासिल होता है। साथ ही इससे जिस्मानी चुस्ती व फुर्ती भी हासिल होती है और इंसान चाक़ो चौबंद रहता है। स्पीकर असम्बली ने बताया कि बांसवाड़ा के 50 के लगभग खिलाड़ियों ने कौमी सतह पर शानदार खेल का मुजाहरा किया, लिहाजा बांसवाड़ा में खेलों के फ़रोग़ की गर्ज से प्रोफेसर जयशंकर मिनी स्टेडियम का क़याम अमल में लाया गया। जल्दी इस स्टेडियम को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों को तरगीब दी कि वो खेलों के साथ साथ तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दें और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता होते हुए मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम दें।
इस मौके पर बांसवाड़ा चेयरमैन बल्दिया जनगम गंगाधर एजाज खान के अलावा स्कूली तलबा व तालिबात और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 29 ఆగస్టు 2022 ఇదే రోజు 1905లో పుట్టి ఈ దేశానికి ఒక పేరు తీసుకొచ్చి ప్రపంచ స్థాయిలోనే భారతదేశ పతాకాన్ని శిఖరాగ్రంలో నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడు ధ్యాన్ చంద్ సింగ్ వారి జన్మదిన సందర్భంలో ఈ జాతీయ క్రీడా ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మీరు కూడా చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని, క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరచాలని, క్రీడల్లో మీరు ప్రతిష్టలు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి మన బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఈ చక్కటి క్రీడా ప్రాంగణాన్ని ఇది మీకోసం నిర్మించాం. ఇది ఏ ఇతరుల కోసం కాదు. ఈ ప్రాంత బాల బాలికల యొక్క క్రీడా ప్రతిభను పెంపొందించుకోవడానికి నిర్మించినటువంటి స్టేడియం ఈ స్టేడియం. एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मनसा में जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने सरकारी हॉस्पिटल का जायजा लिया। अदम सफाई पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया, आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। कहा कि वबाई अमराज का खतरा लाग है। उन्होंने बताया कि 85 लाख रुपए की लागत से तामीर और मरम्मत के काम करवाए जा रहे हैं। आज निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने निर्मल जिला एडिशनल कलेक्टर हनुमंत बुरकड़े और निर्मल जिला डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इदरीस गौरी, बैसा RDO लोकेश्वर राव, बैसा म्यूनसिपल कमिश्नर M.A. अलीम की हमरा बैसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए 85 लाख रुपए की लागत से हॉस्पिटल की मरम्मत और तजमीन के कामों का जायजा लिया और हॉस्पिटल के तमाम हिस्सों का मुआयना किया और मरीजों से बातचीत करते हुए दवाखाने में दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक इस्तेफसार किया। इसके अलावा दवाखाने की छत पर पहुंचकर छत का बारीकबीनी से जायजा लिया। दवाखाने की छत पर सफाई का नाकिस इंतजाम देखकर लापरवाही बरतने वाले हॉस्पिटल अमले और महकमे बल्दिया के अहदेदारों पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द सफाई अंजाम देने के अहकाम जारी किए। बादशाह उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि बैसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल की मरम्मत और तजमीन के प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 85 लाख रुपए का फंड फराहम किया गया है। इन कामों को जल्द अज जल्द शुरू करते हुए 2 माह के अंदर इनकी तकमील कर ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैसा एरिया हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में काफी तादाद में डिलीवरियां अंजाम दी जा रही है, जिसके पेश नजर दवाखाने में बेड्स की कमी का मसला दरपेश हो रहा है। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से भी आवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की गर्ज से डॉक्टर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं और मुमकिन तौर पर मरीजों को इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसमी तग़य्युरात की वजह से वबाई अमराज का खतरा लाक है और बहुत से लोग वबाई अमराज का शिकार होकर कसीर तादाद में दवाखाना से रुजू हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने घरों के अतराफ सफाई के मौसर नज़म को यकीनी बनाएं, क्योंकि सफाई के नाक़िस इंतजाम की वजह से मच्छर और जरासीम के अफजायत का खतरा लाक रहता है। डेंगू और दिगावी अमराज का खतरा शिद्दत पकड़ता जा रहा है, लिहाजा सफाई का मौसर नज़म इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि तमाम महकमात के अहदेदारान को हिदायत दी गई है कि ज़िले में तमाम तिब्बी अहदेदारान और मुलाजमीन घर घर पहुँच कर एक एक फर्द का जायजा लें और देखें कि कहीं वो किसी वबाई अमराज का शिकार तो नहीं है। इसके अलावा तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों के तलबा की भी तिब्बी जाँच की जाए और ज़रूरत पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जाए।
इस मौके पर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, भैंसा बीजेपी टाउन सदर बालाजी सोदरे के अलावा महकुमा सेहत और महकुमे बल्दिया के अहदेदार कसीर तादाद में मौजूद थे। బైన్సా ఏరియా హాస్పిటల్లో 85 lakhs శాంక్షన్ చేసి ఈ హాస్పిటల్కి రిపేర్స్ మరియు అప్గ్రేడేషన్ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ పని ఆల్రెడీ మొదలైంది. ఆ పని వచ్చే 2 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని ఈరోజు అందరికీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలానే మీరు చూడొచ్చు బైన్సా ఏరియా హాస్పిటల్లో మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ వింగ్లో చూస్తే డెలివరీస్ చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. అన్ని బెడ్లు ప్రతిసారి ఫుల్ ఉంటున్నాయి. పబ్లిక్కి కూడా ఎలాంటి సర్వీస్ కావాలో అలాంటి సర్వీస్ అందిస్తున్నారు డాక్టర్లు. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 o'clock వరకు ఖచ్చితంగా అందరూ డాక్టర్స్ వాళ్ళ డ్యూటీస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు. అలానే ఈ సీజనల్ డిజీజెస్ చూస్తే అది కూడా కొంచెం అడ్మిషన్స్ జ్వరాలు కానీ లేదా ఫ్లూ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్తోని అడ్మిషన్స్ కొంచెం పెరుగుతున్నాయి. దయచేసి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీ ఇంట్లో కానీ మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడ కూడా వాటర్ స్టాగ్నేషన్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. ఈ సీజన్లో డెంగీ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలానే సీజనల్ డిజీజ్ వచ్చినా కూడా ఇమ్మీడియట్లీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్స్ మొత్తం జిల్లా మొత్తంలో డోర్ టు డోర్ సర్వే కూడా జరుగుతుంది. అలానే ప్రతి స్కూల్లో, హాస్టల్లో, ప్రైవేట్ మరియు గవర్నమెంట్లో కూడా వెళ్ళి పిల్లలకు స్క్రీన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాట్ వాళ్ళకు ఏదైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకు చికిత్స స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. हार्मोन जमीतुल्मा ने मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की वफात पर इज़हार तासुफ किया और ताज़ी इजलास मुनक्किद किया। कहा कि मुल्क को मिलत एक जानब आलमी दीन से महरूम हो गया है। इस कला का जल्द होना मुमकिन नहीं। दफ्तर जमीतुल्मा हिंद आरमूर पर एक अहम ताज़ियती इजलास सदर हाफिज शेख इब्राहिम जमीयतुल्मा अरशद मदनी ग्रुप की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क के मुमताज आलिम दीन, नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साबिक अमीर जमात इस्लामी और कई अहम दीनी किताबों के मुसन्निफ मौलाना जलालुद्दीन उमरी के शान इर्तिहाल पर इज़हार तासुफ करते हुए ताज़ियत पेश की गई। मरहूम के इंतकाल की खबर के बाद गम की शदीद लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद अदालत का शिकार थे और आज परसल में ज़ेर इलाज थे। इनके इंतकाल को बरसगीर में शिद्दत के साथ महसूस किया गया और उसको मिल्लत इस्लामिया का एक अहम खसारा करार दिया गया। आपकी वफात से इल्मी, मजहबी और मिली हलकों में गम का माहौल बना हुआ है। मौलाना मरहूम के अखलाक व औसाफ मिसाली थे और बहुत ही आजिज़ी, सादगी पसंद इंसान थे। वो दीनी अंजुमन की रौनक भी बनते और मिली कामों में भी सरगर्म रहते। मौलाना मरहूम के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है बज़ाहिर उसका पूरा होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी सयाहत को हसना से मुबद्दल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अदा फरमाए। पसमंदगान को सब्र जमील और मिल्लत इस्लामिया हिंद को इनका नामुल बदल अता फरमाए। इस ताज़ियती इजलास में जमीयतुल्मा आरमूर के सदर शेख इब्राहिम, नायब मोतबद हाफिज अब्दुल वहीद, हाफिज इमरान, हाफिज इसाक, हाफिज अमजद, हाफिज हबीब, हाफिज काशिफ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जमीयतुल्मा मोहम्मद नदीम और दीगर हुफ़ाज़ कराम मौजूद थे। जमीयतुल्मा मंडल आरमूर के दफ्तर पर एक ताज़ियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन, नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद और दर्जमान अहम दीनी किताबों के मुसन्निफ मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब का गुज़िश्ता शब तवील इजाज़त के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम के इंतकाल की खबर के बाद मिल्लत इस्लामिया में गम की लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद बीमार थे और अस्पताल में दाखिल थे। उनके इंतकाल को बरसगीर में शिद्दत के साथ महसूस किया गया और उलमा ने उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा करार दिया। आपकी वफात से इल्मी व मजहबी मिली हलकों से गम का माहौल है। मौलाना मरहूम के अखलाक औसाफ मिसाली थे। वो बहुत ही आजिज़ी और सादगी पसंद इंसान थे। वो दीनी अंजुमनों के रौनक भी बनते और मिली कामों में भी मसरूफ रहते थे। मौलाना मरहूम के इंतकाल हुई है, बज़ाहिर उसका होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपने फज़ल और करम से उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, उनकी सयाहत को हसना से मुबद्दल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पसमंदगान को सब्र जमील और मिल्लत इस्लामिया हिंद को उनका नेमल बदल अता फरमाए। एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी कातिलाना हमले में बचने के बाद पहली बार आरमूर आए।
अकलीती कायदीन ने ताजमहल का मोमेंटो पेश करते हुए इनका इस्तेमाल किया। कहा कि जीवन रेड्डी ताजमहल की तरह हमेशा आवाम के दरमियान महफूज मामून और सेहत के साथ मौजूद रहेंगे। आर्मूर में अखिलेती कायदीन ने आर्मूर रुकन असम्बली ओपीसी चेयरमैन सदर जिला TRS आशरनगरी जीवन रेड्डी की बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शाल पोशी की। हैदराबाद में इन पर कातिलाना हमला होने के बाद वो पहली मर्तबा आर्मूर आए हैं, जिसका अखिलेती कायदीन उस्मान अली हजरमी व सुमेर अहमद ने मुलाकात करते हुए इस्तकबाल किया और गुलपोशी व शाहपोशी करते हुए ताजमहल का मोमेंटो पेश किया और अपनी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। इस मौके पर इन कायदीन ने बात करते हुए कहा कि हल्का असम्बली आर्मूर की तरक्की और फलाही कामों की अंजामदही का नाम जीवन रेड्डी है। आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिला हमला होने के बाद आर्मूर के 35,000 मुसलमानों ने बेचैनी व तशवीश का इजहार किया और इनकी लंबी उम्र व दराजी सेहत के लिए दुआओं का एहतमाम किया। आर्मूर माइनॉरिटी कमेटी की जानिब से इनको तैनात पेश की गई। TRS कायदीन ने आर्मूर रुकन असम्बली पर कातिलाना हमले की कड़े अल्फाज में मजम्मत की और उनको आर्मूर की शान और मुसलमानों का हमदर्द करार दिया। रुकन असम्बली आर्मूर PUC चेयरमैन TRS पार्टी के ज़िले के सदर आशरनगरी जीवन रेड्डी साहब का ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद पहली मरतबा आर्मूर आमद के मौके पर हम TRS के अक़लियती कायदीन आली जनाब उस्मान हजरमी साहब और टेलीफोन बोर्ड के मेंबर शाहिद साहब और रुकन बल्दिया फैयाज साहब और हमारे हम तमाम लोग मिलके आज MLA जीवन रेड्डी साहब को गुलपोशी शालपोशी करते हुए ताजमहल मोमेंटो देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करें, क्योंकि जीवन रेड्डी साहब ख़ास तौर पे हल्के असम्बली का भरोसे का नाम जीवन रेड्डी साहब है, डेवलपमेंट का नाम जीवन रेड्डी साहब है। क्योंकि जीवन रेड्डी साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ तो हल्के असम्बली के कुछ कम 35,000 अक़लियती कायदीन एकदम बेचैनी से और दुआओं से उनके लिए दुआ को किया गया था, जिसकी वजह से आज हमारे पास हमारे जीवन रेड्डी साहब आए और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से उन्हें बड़ा मुकाम हासिल होगा। आज आर्मूर में हमारे आर्मूर के हरदी नजदीक MLA साहब जीवन रेड्डी साहब उनके ऊपर जो जानलेवा कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद पहली बार आर्मूर तशरीफ लाए हैं। इस संबंध में हम आर्मूर के जिम्मेदारों की तरफ से और आर्मूर के पूरे मुसलमान कमेटी की तरफ से MLA साहब को एक पेश किया गया है मोमेंटो, जो ताजमहल का निशानी है। क्योंकि ताजमहल हिंदुस्तान की शान है, वैसे ही हमारे जीवन रेड्डी साहब तेलंगाना में आर्मूर की पहचान और शान है। इसी निशानी देकर हम ये साबित कर रहे हैं कि आज MLA साहब जैसा ताजमहल हमेशा यादगार रहेगा, वैसे हमारे MLA साहब भी सेहत से और हयात से पब्लिक की खिदमत करते रहेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। गणेश मंडलों के लिए रहनुमायाना हिदायत कमिश्नर पुलिस KR नागार्जुन ने जारी की। कहा कि इन पर अमलावरी लाजमी है, खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिरकावाराना एकजुहती की तलकीन की। मुल्क की किसी भी रियासत में तेलंगाना की तरह तरक्याती काम नहीं हुए। वज़ीर आला KCR मुल्क के सबसे मुनफरिद व कारकर्द वज़ीर आला हैं। TRS हुकूमत पर तनकीद करने वाली कांग्रेस और BJP पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा ले। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। मौलाना जलालुद्दीन उमरी की वफात मिल्लत इस्लामिया का नाकाबिल तलाफी नुकसान। मुख्तलिफ तालीमी इदारों की सरपरस्ती मौलाना की अहम तरीन खिदमात में शामिल। इस खला का पुरोना मुश्किल, मुख्तलिफ अकाबरीन मिल्लत का एहसास। भैंसा एरिया अस्पताल का जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने जायजा लिया। कहा कि 85 लाख की लागत से तामीर व मरम्मत और रंग रोगन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल में तिब्बी खिदमत को मौसर बनाया जाएगा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।